अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 30 मई 2020 पाकिस्तान में वो कोरोना के बाद जो हालात हुए और फिर हुकूमत ने जो है ईद के ऊपर जो है लॉकडाउन में जो है नरमी की, उस हवाले से जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान में भयानक उसके नतायज जो हैं नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि आवाम को ये कहा गया था, आवाम से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो है जो भी हुकूमती SOPs हैं उन पर अमल करेंगे, जो भी हुकूमती हिदायत हैं उन पर अमल करेंगे, लेकिन आवाम ने जो है हुकूमती हिदायत को बिल्कुल यकसर जो है नज़रअंदाज वो किया है। और उस नज़रअंदाज करने के लिए जो वो किया गया है तो उसके जो है भयानक और खौफनाक जो है इसके नतायज सामने आए हैं। और इस वक्त की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि 11,000 तकरीबन लोगों के टेस्ट किए गए और उनमें से जो है 26% जो है वो पॉजिटिव केस आए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। अगर आवाम ने और गवर्नमेंट ने इस पर जो है कोई अमल ना किया और आवाम ने जो है पाकिस्तान के लोगों ने जो SOPs हैं उन पर अमल ना किया और इसी तरह कानून को वायलेट करते रहे, कानून को अपने पांव तले रोंदते रहे, तो ये आवाम के लिए एक भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जो हुकूमत को भी चाहिए था कि भाई SOPs पर जो है सख्ती से अमल वो कराते और हुकूमती इरकान जो है मेंबर कौमी असम्बली हैं और मेंबर सेनेटर हैं, जो भी हैं, वो भी जो है SOPs पर अमल नहीं कर रहे। वो इसलिए कि वो जो ईद मिलन पार्टियां दे रहे हैं उनमें जो गैदरिंग हो रही है, उनमें जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें भी कतन जो है SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। ये सूरत हाल हमें बता रही है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक सूरत हाल की वो तरफ जा रहा है इस हवाले से। और एक और जो है सूरत हाल जो है पाकिस्तान में इस वक्त है और उससे लोग बहुत परेशान हैं, तो उसके वो बारे में भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि वो क्या वो सूरत हाल है। लेकिन ये अभी मैं ये जो वो कोरोना है इसने जो हाल किया है अभी और जो आगे होने वाला है, और अल्लाह ना करे कि भाई ये तकरीबन अभी तो 60,000 से ऊपर है, 61 तो 62,000 यानी उनमें पॉजिटिव आया, लेकिन ये लाखों में तादाद पहुंच सकती है। पाकिस्तान की आवाम ने, लोगों ने अगर इस पर अमल ना किया, सख्ती से अमल ना किया, हुकूमत ने भी अपनी SOPs को जो है पश्चे पुष्ट डाल दिया है। और पाकिस्तान का ये हमेशा से जो है ये रहा है कि यहाँ पर जो है लोग कानून को वायलेट करके, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करके वो खुश होते हैं, उनको ज़हनी वो तस्कीन होती है। और इसी तरह हमारा जो अशराफिया है, जो हुकूमत में लोग हैं, हमारे MPs, हमारे MNAs, जो भी मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी जो है कानून को वायलेट करके, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करके उनको जो है दिली वो तस्कीन होती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल करे और लोगों को जो है कारोबार की जो हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला था, लॉकडाउन खोलने का एक अच्छा फ़ैसला था, ये ना हो कि ये अच्छा फ़ैसला हुकूमती और आवाम की नाअहली की भीड़ चढ़ जाए। तो इमरान खान को इसमें आगे आना चाहिए और जो SOPs हैं जो उनसे जो है सख्ती से अमल वो कराना चाहिए। अवाम को भी जो है इस पर जो है अमल वो करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान की जो है इस वक्त जो सूरत हाल है ये तबाही फिर हमारे मुकद्दर में होगी। अगर अवाम ने, हुकूमती एहलकारों ने, हुकूमती ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी ना की तो ये पाकिस्तान के लिए एक तबाह कुन वो सूरत हाल हो सकती है। तो इस पर जो है अवाम को, मेरी अवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, हुकूमती एहलकारों से, ज़िम्मेदारान से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप SOPs पर अमल करें और ताकि इससे जो है ये जो मर्ज़ है इससे जो है निजात हमें मिल सके। अब आते हैं हम दूसरी तरफ
जो वाक़या है इस वक्त जो है पाकिस्तान में, इससे पहले भी हमने जो है 2 वीडियो 3 वीडियो वो बनाई थी, 1 महीना पहले 2 महीना पहले हमने जो है वीडियोस वो बनाई थी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है पाकिस्तान को वार्न किया था, वो ख़बरदार किया था कि भाई ये टड्डी दल जो है ये जो है पाकिस्तान में जो है हमलावर होने वाला है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है हिफाजती इक़दाम करे, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमतें और हमारे फेडरल हुकूमत इसमें जो है उनकी नाअहली कोताही जो है इसमें जो है ना खुलकर सामने आई है। और हमारी सूबाई हुकूमतों ने और हमारे फेडरल हुकूमत ने जो इस मामले में कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए। और वो टड्डी दल का जो हमला हुआ है पाकिस्तान में, वो जो है भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और ये जो इलाके इनसे मुतसिल इलाके जो हैं इनमें जो है टड्डी दल ने हमला किया है। और ये सारे इलाके हमारे एग्रीकल्चर के इलाके हैं और इन पर जो है टड्डी दल ने जो है फसलों पर हमला किया है। और जो कपास की वो फसल थी जो अभी लोग बीज रहे थे, तो उनको भी जो है जो अभी वो उनकी कोंपलें जो है अभी वो छोटा सा वो पौधा था यानी वो कपास का, उसको उन्होंने तबाह वो कर दिया है। और काश्तकार जो है इस वक्त जो है वो बहुत वो परेशान है। और फिर दूसरी तरफ जो है वो दरख्त हैं हमारे जो किक्कर के हैं, शीशम के हैं, वो टाली उसको बोलते हैं, वो है या किसी भी किस्म के जो हमारे वो दरख्त हैं, ये जो है पत्तों को खाती है। ये टड्डी दल जो है ये पत्तों को खाती है और इन्होंने जो है उनको भी नहीं छोड़ा है। फिर जो है हमारे घास की जो है वो फसल है, घास हो गया, ज्वार, बाजरा, किसी भी किस्म की जो है वो फसलें हैं, उन पर जो है इसने हमला किया और उनको जो है ना तबाह वो कर दिया है। और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इक़दाम सामने नहीं आए हैं, इसलिए कि अवाम ही खुद ना वो कर रहे हैं, लेकिन ये अवाम के बस की बात नहीं है। और ये हुकूमत की ये नाअहली हमारे सूबाई हो चाहे फेडरल हुकूमत हो, इसमें इमरान खान की भी जो है इसमें कोताही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि आप इसके लिए हिफाजती इक़दाम वो करें, लेकिन जो इख्तियारात हैं इस वक्त जो हैं वो सूबों के पास हैं और सूबे जो है अपनी नाअहली पे नाअहली यानी वो साबित किए जा रहे हैं। वो कोरोना के बारे में भी जो है वो अपने इख्तियारात सही तरीके से अपनी कैपेसिटी जो है बिल्डअप नहीं कर सके और उसमें भी वो नाकाम हुए। और इसी तरह जो है ये टड्डी दल का जो हमला हुआ है इसमें भी जो है इनका फेलियर जो है खुलकर सामने आ गया है। और ये सूबाई हुकूमतों में अहलियत ही वो नहीं है कि भाई ये लोग जो है इस पर जो है वो अपना इक़दाम उठाते, इस पर जो है स्प्रे करते, जो भी इसके वाजमात थे वो करते, इक़दाम वो करते, ताकि ये टड्डी दल का जो हमला है, इस टड्डी दल के हमले से जो है पाकिस्तान में कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। यह अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को वार्न किया था, लेकिन पता नहीं क्या हमारी हुकूमतों को है, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको क्या उनके कान पर जो भी नहीं रेखती। और जब ये सर पर आ जाता है, जब ये कोई मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब पानी सर से गुजर लगता है, तो फिर जो है ये लोग जो है अपना इक़दाम करते हैं। तो उस वक्त फिर जो है ना वो कहते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर ऐसे ही है, वो तबाही होनी है। तो इक़दाम जो है हुकूमत को चाहिए था कि ये इक़दाम पहले वो करने चाहिए थे। और इस वक्त जो काश्तकार वो तबका है वो पहले भी वो परेशान था, क्योंकि वो कीमतें भी उनकी जो है यानी कम थी, जो वो फसलें वो कपास की, गंदम की, उनके लागत के हिसाब से उनको कीमतें नहीं मिलती हैं। ये काश्तकार तबका पाकिस्तान का मजलूम वो तरीन वो तबका है, लेकिन किसी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। इमरान खान ने जो है दावे किए थे कि भी हम काश्तकार को जो है एम्पावर करेंगे, काश्तकार को बीज देंगे, काश्तकार को सस्ती खाद देंगे, काश्तकार को सस्ता पानी देंगे ताकि वो अपनी काश्तकारी वो कर सके। लेकिन हालात इस वक्त जो है बहुत ही नाजुक हैं और अगर हुकूमत ने ये इक़दाम ना किए तो फिर कहत जो है ना वो पड़ सकता है। पाकिस्तान में खुराक की कमी हो सकती है, पाकिस्तान में कपास जो है उसकी कमी हो सकती है,
गंदों में उसकी कमी हो सकती है, फिर जानवरों के लिए चारा जो घास होता है उसकी कमी हो सकती है। खुदारा ये हुकूमत जो है इक़दामात उठाए और जो है इस पर एमरजेंसी इक़दामात उठाए। और हमें जो है इन सूबाई हुकूमतों से जो है कोई उम्मीद हमें वो नहीं है कि ये कोई ऐसे इक़दामात उठाएंगे या इनमें जो इतनी वो कैपेसिटी है। हम वो जावेद बाजवा से ये अपील करते हैं कि वो जो है ये इक़दामात उठाएं और इसके हवाले से कोई स्प्रे हो या कोई भी जो अद्वियात हों वो जो है इस्तेमाल की जाएं और फ़ौज जो है इस मामले पर भी आए। और जो लोग फ़ौज पर उंगलियां उठाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि फ़ौज जो है हमारी पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है हमारी पाक फ़ौज। और अवाम भी जो है सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंकते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है सारा दिन वो जो है अपने वो बातें वो करते हैं, उनका जो है नात का जो है पाकिस्तानी ये सोशल मीडिया के नौजवान ये उनका नात का जो है तो बंद कर दें। तो कमर जावेद बाजवा साहब आप आएँ, आप इस पर भी अपने इक़दामात उठाएं तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद वो करते हैं कि पाक फ़ौज इक़दामात उठाएगी और इंशाअल्लाह इससे ये जो बीमारी आई है एक और जो वो ख़तरा है पाकिस्तान के लिए वो कोरोना के बाद, अब ये वो ख़तरा टड्डी वो दल वाला, इसने टड्डी दल ने पहले अफ्रीकी मुल्कों में भी है ना कैद की जो है वो सूरत हाल पैदा की है और वहाँ पर भी कैद हुआ है। जब कैद होता तो फिर आपको जो है ना भूखे लोग है ना तो जो है ना भूख होती है और फिर जो है हमें याद आएंगे कि भाई हमें जो है पहले ये इक़दामात वो करने चाहिए थे, हमें एहसास होना चाहिए था हुकूमतों को जो है, फिर वो जो है फिर उनके जो है ना एहसास होगा। उस एहसास से पहले अभी जो है अभी ये वो तबाही हुई है इन इलाकों में। हुकूमत को चाहिए कि भाई फ़ौरी इक़दामात उठाए और पाक आर्मी भी जो है फ़ौरी इक़दामात उठाए वो ताकि इससे जो है निजात मिल सके, क्योंकि हमारा काश्तकार व तबका पहले भी जो है तबाह कौन वो सूरत हाल का सामना था उसे, और अब भी जो है उसको जो है ये जो उनकी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं, वो खा गई हैं, वो टड्डी दाल जो है वो फसलों को खा गई हैं, उन पत्तों को खा गई हैं, जो शजर थे जो वो दरख्त थे उन तमाम को जो उन्होंने उनके वो पत्तों को खा लिया है। ऐसा यानी ये जो वो कहते हैं कि भी याजूज माजूज है ये उन्हीं से यानी वो है कि भाई ये किसी यानी फसल को जो है ना छोड़ती नहीं है और उसको खा जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्मी जो है इस पर जो है इक़दामात उठाएगी और जो है इसमें भी जो है पाकिस्तानी कौम की हेल्प करेगी, जो हमारे काश्तकार हैं उनकी हेल्प करेगी, उनकी इमदाद के लिए आगे आएगी। आपको अगर मेरी वीडियो वो पसंद आई है तो चैनल को अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को वो प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और जो है अपनी राय का इजहार कमेंट्स की भी वो सूरत में करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।